Good evening to all of you. My name is Dinesh Dixit. My father's name is respected Mr. Kamlesh Hovi Dixit. I belong to Lucknow, Uttar Pradesh. I am a student of Harcourt Butler Technical University pursuing BTech as a second year student. Thank you. So now we are starting a basic chapter of class 12th, unit 1, that is electrostatics, right? इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली बहुत ही चिंदी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रो बेसिकली इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स, 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 ठीक। और वी कैन से चार्ज, राइट? Electrons are charges and stationary means at rest. So basically electrostatic is the branch which deals with charges at rest. That is study of charges at rest. Okay? ठीक। तो अब बेसिकली टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस? Basically charges are of two types, that is positive charge and negative charge, राइट? अब तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से क्या मतलब है हमारा? कुछ नहीं, हम लोग केवल कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स देखते हैं। प्रोटॉन से कंपैरिजन में पॉजिटिव और नेगेटिव निकल के आता है। अब पॉजिटिव मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ चार्ज नहीं होता, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे होंगे वहाँ जाहिर सी बात है प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक? तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो हमें पॉजिटिव चार्ज जैसी फील्ड प्रोवाइड करेगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ चार्ज इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज। ओके, ठीक। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देख लेते हैं, कुछ है। अब चार्ज इज अ स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, राइट? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली चार्ज को हम जैसे 1 कूलाम 2 कूलाम ऐसे करके नापते हैं, ठीक? चार्ज इज कंजर्व कहते नहीं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। केवल बस चार्ज हो गया, एनर्जी हो गया, राइट? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो कंजर्व है, ठीक? और थर्ड बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज Q equals to n times of E, where E is charge of electron, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19, okay, and n is positive or negative integer, right? n is positive or negative integer, okay? चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ विच कम्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिक पहला ही लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है और बहुत ही बेसिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत बेसिक चैप्टर भी है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया आपका इसी लिंक ग्रेविटेशन है, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स में भी होता है, जैसे यहाँ पे एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, वहाँ एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है? ये मिलता जुलता है आपका मैग्नेटिक्स से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है? तो आओ कूलाम्स कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ कुछ नहीं कहता, बहुत ही बेसिक है। कूलाम्स लॉ बस ये बताता है कि कूलाम्स लॉ बताता है कि जो जो दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक को हम लोग Q1 ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, ये दोनों अगर रेस्ट पे हैं, राइट, रेस्ट पे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन, अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए तो फोर्स ऑफ रिपल्जन, राइट? और अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तो भी फोर्स ऑफ रिपल्जन, राइट? और ये दोनों अगर ये पॉजिटिव हुआ Q1 और Q2 तुम्हारा नेगेटिव हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे फोर्स ऑफ
रिपल्जन, राइट। तो अब आओ, ये चीज हो गई। अब कूलाम्स लॉ बताता है आपको कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस है, एक हो गया Q1, एक हो गया Q2, अगर ये दोनों रेस्ट पे हैं तो एक फोर्स फील करेंगे जो कि, अगर ये डिस्टेंस r इनके बीच में, जो कि F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड जो कि Q1 इंटू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि 1/r², राइट जी। ठीक, तो हम लोग बेसिकली लिख लेते हैं इसको कि F इक्वल्स टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी हम लोग केवल प्रोपोर्शनलिटी का साइन ही लगाएंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि इसका हटने का भी एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, वो जब ये तभी हटेगा जब हमारे पास K आ जाएगा, राइट। K एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर भी होती है। जब हम लोग बेसिकली वैक्यूम में जब हम लोग रिसेट करते हैं तो एप्सिलॉन आर 1 हो जाता है, ठीक। तो और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। चलो अब एक इसी पे बहुत तड़कता फड़कता बहुत इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसी चीज पर, ठीक। तो आज एक क्वेश्चन है, दो चार्जेस, एक का मास 4Q है और दूसरे का Q है, ये दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। कितनी मीटर की डिस्टेंस पे? 1 मीटर की डिस्टेंस। थर्ड चार्ज मैं कौन सा पुट करूं, कितनी मीटर पे पुट करूं? थर्ड चार्ज में यहाँ पे पुट कर लिया, मान लो Q, कितने पे पुट करूं जो ये फोर्स 0 एक्सपीरियंस करे, राइट, इस पे कोई भी फोर्स ना लग रही हो, ठीक। तो अब आइए, डिस्टेंस पे वही फॉर्मूला लग जाएगा, बेसिक कूलम्ब्स लॉ। अगर इसकी डिस्टेंस मैं यहाँ से x मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर ये x है, ये अगर x है और ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा 1 है, ये x है, तो ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, कैसे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, दिस इज द डिस्टेंस, राइट। आप वही फॉर्मूला लगा देते हैं दोनों तरफ। सिंस इस पे जो F1 लग रही होगी, इसके इसके वजह से जो फोर्स लग रही होगी और इसकी वजह से जो फोर्स लग रही होगी, दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या होगा, 0, ठीक। तो आ जाओ, F1 विल बी इक्वल टू F2। अब F1 होगा क्या, K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, K टाइम्स ऑफ 4Q इंटू Q अपॉन r² या x², x माना है हमने यहाँ पे, x² हो गया इक्वल्स टू K इंटू Q अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। K Q बाय r², तो K कांस्टेंट है, Q बाय x², ठीक है। ऐसे ही F1 आ गया, F2 के लिए क्या आ जाएगा, K Q बाई r², तो K कांस्टेंट, Q इंटू अपॉन जो डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल और कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, सारी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब क्या बचा, क्या हमारे पास, लिख लेते हैं 4 अपॉन x² बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा हमारे पास, ठीक है। थोड़ा इसको रब कर लेते हैं, स्पेस थोड़ी कम है हमारे पास, जल्दी ज़्यादा स्पेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग ध्यान रख लें, अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अगर इस मेथड से नहीं करेंगे, जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ, कभी कर ही नहीं पाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा,
पर जो मैं मेथड बता रहा हूँ बहुत ही ईजी है। दोनों की फोर्सेस बैलेंस कर देना, दोनों की नेट रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। जितना एफ इधर लगेगा उतना ही एफ टू उधर लगेगा, राइट। F1 लिख लो, F2 लिख लो, जो भी चीजें क्रॉस कट हो रही है क्रॉस कट कर दो, राइट। जो बची उसका अंडर रूट ले लो, ठीक है। अंडर रूट लोगे जब तुम, तो 4 का अंडर रूट या अंडर रूट दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो 4 का होगा 2 और x का एक्स स्क्वायर का x आ जाएगा, और इसका हम करेंगे तो 1 ही रहेगा, और इसका जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स रह जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आ गया 2 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस टू एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये यहाँ उधर से जाएगा नेगेटिव, वहां जगह पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। 2 इक्वल्स टू 3x। कैसे? x प्लस 2x। चलो मैं एक बार बता भी देता हूँ, ठीक है, मैं करके बता देता हूँ। ओके, एक स्टेप और लिख देते हैं, तो आपका आ गया 2 इक्वल्स टू 2x पॉजिटिव का प्लस x, तो ये हो गया प्लस का 3x, और ये बचा 2। अब प्लस का 3x इधर 2 है, तो मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना था, राइट। जब डिस्टेंस निकालना था तो हम लोग x को यही रखेंगे जो कि हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम बिगर चार्ज फ्रॉम 4q, तो ये आ जाएगा 2/3। 2/3 इज, काटेंगे तो 0.67 के आसपास आएगा, तो डिस्टेंस विल बी 0.67 फ्रॉम प्लस 4q एंड 1 माइनस 0.67, क्योंकि 1 माइनस एक्स था, याद 1 माइनस एक्स था, 1 माइनस एक्स था वहां पे, तो 1 माइनस 0.67 हो गया, जो कि 0 पॉइंट लमसम आपका 333 के आसपास आ जाएगा, राइट। ओके, आप यहाँ पे माइनस करके देख लें, 1.00 माइनस 0.67, तो ये आएगा यहाँ से 0, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 10, ये 9, ये 10, तो ये 3 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। ओके, 0.33 मीटर्स फ्रॉम प्लस क्यू। ओके, दिस इज द आंसर। थैंक यू।